आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माई कोल्हापुरी चप्पल्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 13 नाम कोल्हापुरी चप्पल कैसे बनाई जाती है वो पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप पट्टे का काम देखिए। इस तरह लेदर के ऊपर मार्किंग किया जाता है, फिर लेदर को पानी में भिगाया जाता है। अच्छे से पानी में भिगाने के बाद फिर इसको जो मार्किंग किया है उस मार्किंग के हिसाब से कटिंग की जाती है। फिर डाई के सहारे इस तरह मशीन पर लेदर की कटिंग करते हैं। सभी पट्टे की कटिंग करने के बाद इन्हें धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। फिर इसके बॉर्डर के ऊपर इस तरह कंपास से 2 लाइन मारते हैं। फिर इन्हीं 2 लाइनों के बीच में यह फुल्ली मारते हैं। इसी तरह पट्टे के ऊपर और भी कुछ डिज़ाइंस बनाई जाती है। पट्टे पर शाइनिंग लाने के लिए इस तरह घोटा मारते हैं। ये पट्टे का आखिरी काम है। अब चप्पल का सोल बनाने के लिए इस तरह लेदर को पहले 1 दिन पहले पानी में भिगाया जाता है। अच्छे से भीगने के बाद दूसरे दिन इस लेदर को बाहर निकालते हैं। आपने देखा कि 13 नाम पट्टे का काम कैसे करते हैं। अभी सोल का काम कैसे करते हैं वो देखिए। अभी यहाँ देख सकते हैं मार्किंग का काम शुरू है। कल रात इस लेदर को हमने भिगाया था पानी में, अभी निकाले सुबह में। अभी यहाँ से देखेंगे आप इस सोल का काम कैसे किया जाता है। सभी मार्किंग करने के बाद इन्हें इस तरह एक एक करके अलग किया जाता है। अभी देख सकते हैं भाई वो काम कर रहे हैं। फिर सोल को इस तरह प्रेस मशीन में प्रेस किया जाता है और इसका सारा पानी निकाल देते हैं। फिर कटिंग मशीन पर इस तरह सोल की कटिंग की जाती है। सभी कटिंग करने के बाद सोल को धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। फिर इसके ऊपर चमक लाने के लिए घोटा मारते हैं। अब ऊपर के सोल के बॉर्डर पर इस तरह कंपास से 2 लाइन मारते हैं। दोस्तों अभी ये फुल्ली मारने का काम शुरू है। ये फुल्ली मशीन, ये देखिए इस कार्य को कहते हैं फुल्ली मारना। फुल्ली मारने के बाद ऐसे दिखता है। और ये मुजाशिब का, इसका फुल्ली मारने के बाद देखिए। दोस्तों ये है सोल्यूशन। सोल को चिपकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
रबर पर सोलेशन लगाने के बाद अब सोल के नीचे हमें जितना रबर लगाना है वहाँ पर भी इस तरह सोलेशन लगाते हैं और इन दोनों को चिपकाया जाता है। अब ऊपर के सोल पर पट्टे की फिटिंग करने के लिए इस तरह पाथरिंग से मार्किंग करते हैं और जहाँ मार्किंग किया है वहाँ पर पंच से ऐसे छेद करते हैं। पट्टे की फिटिंग करने से पहले इसके बॉर्डर का बाहर का हिस्सा थोड़ा पतला किया जाता है, इस तरह छन्नी करके, फिर उसके ऊपर सोलेशन लगाते हैं। इसी तरह अंगूठे पर भी सोलेशन लगाया जाता है। अब हमें सोल के अंदर की तरफ भी सोलेशन लगा लिया है। अब पट्टे की फिटिंग की जाती है। दोस्तों ऊपर के सोल के फिटिंग का काम पूरा होने के बाद अब ये नीचे के और ऊपर के दोनों सोल को सोलेशन लगाया गया है। सोलेशन थोड़ी देर सूखने के बाद अब इसकी पेस्टिंग कर रहे हैं। इस तरह दोनों सोल को चिपकाया जाता है। एकदम सही लाइन में होना बहुत ज़रूरी होता है। चारों तरफ से सही से चिपकाने के बाद अब इसके ऊपर हस्ती से प्रेस करते हैं। इस तरह प्रेस करने से सोलेशन की पकड़ एकदम मजबूत होती है दोस्तों। देखिए पेस्टिंग का काम पूरा हुआ इसका। अब इसका एक और काम है ग्राइंडर मशीन पर इसका फिनिशिंग करना। फिनिशिंग करके पूरा एक लेवल करते हैं। अब ये पेस्टिंग के बाद आप देख सकते हैं ऐसे दिखता है। अभी 13 नाम का पेस्टिंग का काम होने के बाद ये देखिए ये माड़ी की पेस्टिंग की जाएगी। इस शेप को कहते हैं माड़ी। अब इसको ग्राइंड करके रखा। इसका सोल भी रेडी है उधर नीचे। इस 13 नाम का पेस्टिंग होने के बाद इसको पेस्टिंग किया जाएगा। फिर दोनों भी एक साथ ग्राइंडर करते हैं।
दोस्तों अब ये चप्पल का काम पूरा हुआ। अब ये जो है एकदम आखिरी पड़ाव पर है। अब इसके ऊपर ग्राइंडर करने के बाद इसके ऊपर इसके साइड से साइड पॉलिश लगाया जा रहा है। ये देखिए साइड पॉलिश लगाने के बाद ऐसे दिखता है। इसका भी काम पूरा हो चुका है। इस चप्पल को कहते हैं तेरनाम चप्पल। एक और नाम है इसका, इसे टी शेप भी कहते हैं, टी शेप और तेरनाम। अभी इस चप्पल को बनाने के लिए पूरा मद्रास का लेदर का इस्तेमाल किया है। ये मद्रास लेदर का नेचुरल कलर है, इसके ऊपर कोई कलर नहीं लगा है, सिर्फ ये साइड पॉलिश लगा है। ये दोनों भी लेदर का सोल है और ये रबर का टापिस लगा है नीचे। आप देख सकते हैं पट्टे का काम कितना बढ़िया हुआ है। ठीक इसी तरह एक और डिज़ाइन की बनाई है चप्पल। ये देखिए, ये बिना कान वाली, इसे कहते हैं माड़ी। ये भी सेम नेचुरल कलर है मद्रास लेदर का। देखिए दोनों भी सोल लेदर का है और ये जो टापिस लगा है नीचे ये रबर का। आठ नंबर से लेकर 11 नंबर तक हमने चप्पल की साइज़ बनाई है। ये देखिए 8 नंबर की है। इसके बाद ये बड़ी 11 नंबर की। 30 पैर्स तेरनाम के है और 30 पैर्स ये माड़ी की। इस काम का पूरा श्रेय जाता है दोस्तों मेरे बड़े भाई को, अजय सिंह कदम इनका नाम है। ये पूरा काम इन्होंने ही किया है। दोस्तों आपको मेरे भाई की कला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप और भी कुछ कोल्हापुरी चप्पल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में कोल्हापुरी चप्पल्स के। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय कोरोना।